दीपक से कैसे जान सकते हैं कि आपका सुरक्षा घेरा बनना शुरू हो गया है। तो पहला भाग आप देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अनुभव बताए हैं कि वो आपको होने शुरू हो जाएंगे। कुछ अनुभव इसमें थोड़े से अलग हैं, जैसे कि अगर आपके दीपक में सुंदर सी आकृतियाँ बन रही हैं, कुछ आकृतियाँ आपको अलग सी महसूस होंगी, जैसे आप सामने देख ही सकते हैं गदा की आकृति बनी हुई है प्रकाश में भी। जब ऐसी आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, उस टाइम अगर आप पर कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी तंत्र मंत्र आता है, आपको अलग सा महसूस होगा। आप देखना आपके दीपक की आकृतियाँ धीरे धीरे छोटी भी हो सकती हैं। आपको सपने भयानक आने शुरू हो सकते हैं, जैसे कि कोई आपको काट रहा है, सांप आपके पीछे भाग रहा है, कोई कुत्ता पीछे भाग रहा है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने कई वीडियोस में भी बताई हैं। जैसे बहुत सारे आपके अनुभव आपको महसूस होंगे। शरीर में आपको हल्का सा दर्द होगा, जैसे आपको रात को अच्छी तरह से नींद नहीं आएगी, उसमें आपको बुरे सपने दिखेंगे, मारपीट दिख सकती है, आपको दिख सकता है कि कोई आपके पीछे भाग रहा है, आप भागते 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 सुनसान या बहुत वीराने या बहुत भयानक स्थान पर पहुंच जाते हैं, और सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत दर्द कर रहा है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, पर आपके दीपक की आकृति वही बन रही है, उससे छोटी या अलग सी नहीं बन रही है। तो आपके घर में जो आपकी सुरक्षा है, घेरा है, वो कार्य कर रहा है। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं जी सुरक्षा घेरा होता है, फिर भी हम बाहर गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो बाहर हमारी जो एनर्जी होती है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हम पर हावी भी हो जाती हैं। और बहुत सारे व्यक्ति आपने देखा होगा, अगर कोई ख़ास साधना करते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसका कारण ही यही होता है, क्योंकि अगर वो कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं जो ख़ासकर उन्हें संकट काटने के लिए करना है, या कोई व्यक्ति उन पर बार बार जादू टोना करता है, तो हम कई व्यक्तियों को कहते हैं भाई 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, 51 बार कर, बजरंग बाण का पाठ कर, अपने आप तंत्र फेल हो जाएगा। पर हम उनको कहते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलो। उसका कारण यही होता है कि जो आप अपनी कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो वो बहुत प्रबल हो जाए, क्योंकि जितना हम बाहर निकलते हैं हमारी कॉस्मिक एनर्जी वातावरण में भी फैलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति आग जलाकर करते हैं, हवन कुंड के सामने करते हैं, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बढ़ने में सहायता मिलती है, या वीराने में करते हैं, उसका यही कारण होता है। तो सुरक्षा घेरा बहुत कार्य करता है। और सुरक्षा घेरा को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप उनका कोई सुरक्षा मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। खासकर महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं, या जो मासिक शिवरात्रि आती है। ये उपाय मैं उन व्यक्तियों के लिए जो ज़्यादा कह रही हूँ, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो महिलाएं ये कहती हैं जी हमारे को बहुत ज़्यादा रात को गंदे सपने आते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पर नील के निशान पड़ते हैं, और हमारे दीपक पर भी जो है आकृतियाँ बन रही हैं। पर पहले ज़्यादा था। देखो दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, धीरे धीरे आपकी चीज़ें वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। पर उस सुरक्षा घेरा को आप बढ़ाएं, उस एनर्जी को आप बढ़ाएं। जितना एनर्जी आपके पास बनेगी वो उतनी ही आपकी ज़्यादा सुरक्षा करेगी। उसके लिए अगर आप ज़्यादा जाप नहीं कर सकते हैं, आपका मन जाप में ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप क्या करें, अपने जीवन में नियम बनाएं, मंदिर जाना शुरू करें, जागरण में जाना शुरू करें, संगीत लगाएं, काम करते करते उससे धीरे धीरे, क्योंकि भक्ति भी ऐसा कार्य नहीं है कि जो एक दिन में ही शुरुआत हो जाती है। जिनके पिछले जन्म के कुछ कार्य रहते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी है और उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ है कार्य, तो वो अगले जन्म में भी भक्ति
तुरंत करना शुरू कर देते हैं, या कुछ समय जैसे ही उनको याद आती है कि हाँ हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वो भक्ति शुरू कर देते हैं। पर एक साधारण मनुष्य बहुत ही उलझनों में रहता है, मानसिक उलझने, या आजकल जो हम जिस कलयुग में जिसको कह रहे हैं, जिसको दिखावे का युग कहते हैं, उसकी वजह से भी बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए संगीत को सहारा बनाएं, मंत्र जाप को सहारा बनाएं। आप इस चीज़ को मत सोचें कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। जब आप बहुत बुरे सदमे में जाएंगे तब भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जब आप नेगेटिविटी में या मानसिक परेशानी में घिर जाएंगे। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि ये भक्ति करना इतना उत्तम नहीं होता है, ये सोचना ही गलत होता है। दीपक की आकृतियाँ सदैव श्रेष्ठ रहती हैं और श्रेष्ठ बनती ही रहती हैं, और ये आपके जीवन में प्रभाव जरूर डालेंगी। अगर सुरक्षा घेरा आपको कम लगता है तो दीपक के सामने बिल्कुल नज़र मिलाकर आप जाप करें, आपके शरीर में कंपन होगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कंधों में भी वजन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, कुछ भी होता है उसको होने दें। अब बहुत सारे व्यक्ति उसी अवस्था को रोक के रखते हैं। एक बच्चा है, कितने दिन तक आप उसको चलना नहीं देना चाहोगे? होने दो, वो चलेगा तो गिरेगा, पर वो एक दिन अच्छी तरह से चलना सीख जाएगा। दीपक की आकृतियाँ बहुत ही उत्तम होती हैं, ये हर व्यक्ति के नहीं बनती हैं। बहुत सारे लोग हमें बहुत बुरी बुरी बातें भी लिखते हैं कि ये नहीं बनती हैं। जिनकी बनती हैं उन पर विशेष कृपा है। ये विशेष कृपा उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है। कोई, मैं ये नहीं कह रही कि वो ज़्यादा धनवान मिलेंगे आपको या उनके घर में सब कुछ अच्छा होगा, नहीं। ये उनकी एक विशेष कृपा उनकी आत्मा से है, ये उनकी भक्ति से है। भक्ति सदैव आत्मा के साथ जुड़ती है। कभी भी किसी भगत का जीवन आपको सुरक्षा या ये ऐश